सामने आया। आपको बता दें कि श्याम प्रकाश की तरफ से विवादित बयान देते हुए कहा गया कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव यूपी संभाल लें। केशव प्रसाद के मन में दो आया है वो पूरा होता है। सम्राट अशोक जयंती समारोह में बोले श्याम प्रकाश। हरदोई के गोपामऊ से बीजेपी के विधायक है श्याम प्रकाश, जिनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया और इसी कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति थी, जहां पर इस कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से ये विवादित बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य यूपी की कमान संभाल लें। तो बड़ी खबर, जहां बाबा चले जाएं दिल्ली, केशव यूपी संभाल लें, ये बड़ा बयान दिया गया है। मैं तो चाहता हूं, तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आते ही कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। हम निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। अगली खबर, जहां हरदोई पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपमान करने वाले सफाई जाएंगे, 2027 में 2017 को दोहराएंगे, तो समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर, जहां केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने कहा कि माफियाओं पर एक्शन से अखिलेश यादव बिलबिला उठे हैं। तो बड़ी खबर, छावा जैसी फिल्म बहुत पहले बननी चाहिए थी और इस फिल्म को मुस्लिम परस्त श्री राहुल गांधी जी और उनके सदाबहार दरबारी श्री अखिलेश यादव जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी, जय संभाजी। देखिए, आक्रमणकारी संत नहीं होता, आक्रमणकारी होता, अत्याचारी होता है। जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। और हमारे साथ खुद श्याम प्रकाश जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और सबसे पहले इसी बयान को लेकर आपसे समझेंगे, जहां आपकी तरफ से कहा गया एक मंच पर कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव यूपी संभाल लें। आगे बढ़ा दी। श्याम जी, आवाज पहुंच रही? सर, हेलो श्याम प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है? सर जी, सर, आपसे ये बयान समझेंगे जो आपकी तरफ से एक मंच पर दिया गया, जहां कहा गया कि बाबा जी दिल्ली चले जाएं, केशव यूपी संभाल लें। क्या मायने? जी, मेरे कहने का भाव ये था कि जब कभी मोदी जी हेलो जी सर, अपनी बात रखिए। जब कभी मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़े, हाँ, या जब रिक्त हो, तो हिंदुओं की भावनाओं के अनुसार बाबा जी उस कुर्सी पे बैठे। अच्छा। और जब बाबा जी वहां बैठ जाएं तो यूपी की कुर्सी खाली हो, तो पिछड़ों के नेता केशव मौर्य जी तो सर, ये तो आपके मन के भाव हुए ना? फिर मेरे मन के निजी भाव हैं। हाँ, तो मतलब पार्टी का कोई लेना देना नहीं है इससे? नहीं, पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पार्टी से कोई मतलब है। लेकिन आपने भरे मंच से कहा कि जो आपका मन कहता है वो हो जाता है। और ये मेरा अपना विश्वास है, हो सकता हो भी जाए सर। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद कोई बड़ा परिवर्तन? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मिसाल पेश की है, कई बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं राज्य में। आप नहीं चाहते कि प्रदेश में बाबा रहें? देखिए, प्रदेश में बाबा जी हैं तब तक तो हैं, मगर उससे बड़ी बात यह है, आज हिंदू चाहता है कि मोदी जी के बाद में जब भी प्रधानमंत्री पद पे कोई बैठे तो बाबा जी बैठे। ये हिंदुओं की भावनाएं हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये मानकर चला जाए कि बाबा हिंदुओं के हित में काम नहीं कर रहे?
बाबा हिंदुओं के हित में और बड़ा काम करें, देश के हित में काम करें। तो अभी प्रदेश में जो बाबा काम अभी कर तो रहे हैं प्रदेश उसी में से बहुत अच्छा खलबली काम मची कर हुई रहे हैं है। बाबा प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में पूरे देश में बाबा ऐसे ही अच्छा काम करें, मेरी भावना ये है। तो बाबा अभी जो प्रदेश में काम कर रहे हैं उसी से अभी कई लोगों के अंदर खलबली मची हुई है। फिर देश में अगर आप बैठा देंगे और जो आप कहते हैं वो सच हो जाएगा, फिर तो कुछ और ही चमत्कार हो जाएगा फिर सर। नहीं, आप उसको नेगेटिव सोच रही हैं। हाँ। बाबा से उन्हीं को कष्ट है जो गुंडे माफिया और गलत काम करने वाले हैं। कहाँ गुंडे अच्छे किसी माफिया? व्यक्ति यहाँ को बाबा पर उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितने लोगों को कष्ट हो रहा है। हाँ, वही जो गलत काम करते हैं उनको कष्ट हो रहा है। हाँ जी, तो गलत काम करने वालों को से तो बाबा से तो गलत काम करने वालों को कष्ट होगा ही। अच्छा ठीक है सर, एक और चीज आपसे समझेंगे, क्योंकि जब आपने भरे मंच से जी बाबा जी गलत काम करने वालों पे कार्रवाई करते हैं, इसलिए गलत काम करने वालों को कष्ट होता है। ठीक है, लेकिन सर जब भरे मंच से आप इस तरह की बात कहेंगे और इस तरह की चीजों का जिक्र करेंगे कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव प्रसाद मौर्य, हाँ, एक बात के सैकड़ों अर्थ निकाले जा सकते हैं हिंदी व्याकरण में। तो हमने अपनी सोच और अपने हिसाब से कहा, अगर एक बात के सैकड़ों चीजें और अर्थ निकाले जा सकते हैं तो उसी मंच से आप अपनी बात के अर्थ को भी समझाते थे तो शायद ज्यादा सही रहता। फिर अब हर बात समय जो बात वहां उतनी हो गई, आगे जो बताए उसको सर, चूंकि देखिए आप विधायक हैं तो आपको निश्चित तौर पर शब्दों की गरिमा को बना के रखना चाहिए और शब्दों का चयन कब कहां कैसे करना है इस चीज को लेकर भी आपको समझना चाहिए। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश को आपने सुना, जहां उन्होंने कई बातों का भले ही जिक्र किया हो लेकिन उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो मैं मन में सोचता हूं वो जरूर हो जाता है। अब आगे क्या स्थिति रहेगी वो तो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, लेकिन उनकी तरफ से एक बड़ा बयान भरे मंच में ये दिया गया कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव यूपी संभाल ले। केशव प्रसाद के मन को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही, ऐसा वो जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें जिस मंच से उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं उस मंच पर केशव प्रसाद मौर्य की भी उपस्थिति थी। एक बार फिर से आपको वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर अब चर्चा जोरों पर हो रही है। मैं तो चाहता हूं, अब केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। हम निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। बात